जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। सतगुरु हैं रंग रेज, चुनारी मोरी रंगी डारी। सतगुरु हैं रंग रेज, चुनरी मोरी रंगी डारी। स्याही रंग छोड़ाई कीरी, दियो मजीठो रंग। धोवे तेऊ छूटत नाही, दिन दिन होत सुरंग। सतगुरु हमें रंग रेजे, चुनरी मोरी रंगी डारी। सतगुरु हमें रंग रेजे, चुनरी मोरी रंगी डारी। भाव की कुंड ने हैं कि जल में, भाव की कुंड ने हैं कि जल में। प्रेम रंग देवो चसकी चास लगाई केरी। खूब रंगी झक झो, सतगुरु हमें रंग रेजे, चुनरी मोरी रंगी डारी। सतगुरु हमें रंग रेजे, चुनरी मोरी रंगी डारी। सतगुरु जब इस भूमंडल पे जब वो आते हैं, इस धरती पे जब वो आते हैं, तो हम सारी आत्माएं जो मन माया के गंदे गिलाफ को हम लोगों ने धारण किया है, इस गंदगी को ओढ़ा है अपने ऊपर, जिसमें नाना प्रकार की जो हैं बुराइयां भरी पड़ी हुई हैं। ये नाना प्रकार की गंदगियां हम लोगों के अंदर भरी पड़ी हुई हैं, जिस गंदगी के कारण, जिस कर्मों की गंदगी के कारण एक पल चैन नहीं पड़ता। हर समय दुख और तकलीफ में हम घिरे रहते हैं। ये सारी गंदगी साफ करने के लिए वो महापुरुष जब आते हैं, तभी जब हम लोगों की गंदगी को साफ करेंगे, तभी गंदगी ये साफ होती है। नहीं तो ये कर्मों की जो गंदगी है, ये साफ नहीं कोई कर पाता है। हम लोग तो प्रयास तो करते हैं, जप करके, तब पूजा पाठ करके, नेम व्रत करके, उपवास करके, अपने तो उपाय तो बहुत करते हैं, लेकिन इनका भी कर्म बनता जाता है। ही तो यहाँ का विधान है। हम अच्छा करते हैं तो भी उसका कर्मों का विधान बन गया, तो भी वो अच्छी चीज़, अच्छी, जैसे कर्म दो तरह के होते हैं, वो अच्छे और बुरी। तो दोनों कर्म अच्छा करते हैं तो अच्छे कर्म जमा हो जाते हैं, खराब करते हैं तो खराब कर्म जमा हो जाते हैं। यानी जो बोझ है वो उतरने का नाम ही नहीं लेता, बोझ लदता जाता, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। अच्छा करेंगे तो अच्छा कर्म, बुरा करेंगे तो बुरा कर्म। ये कर्म जब नहीं है, यानी आपके सिर के ऊपर
चाहे गंदगी का बोझ हो, चाहे अच्छी चीज़ का बोझ हो, बोझ तो बोझ ही है। वह बोझ से आप दबे हो, कुछ सोच नहीं सकते। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि वो जब आते हैं तो इसी अच्छी बुरी गंदगी को, इसी कर्मों को उतारने के लिए आते हैं कि तुम बोझ से दबे हुए हो और झट से जो है इस बोझ को उतारो। हम इस बोझ को उतारने के लिए आए हैं। कहते हैं हमारी सारी गंदगी को वो साफ करते हैं, धो देते हैं, हमारे अंदर भाव, प्रेम, प्यार जगाते हैं, भक्ति जगाते हैं। क्योंकि यह संसार भगवान का जो है बनाया हुआ, यह प्रेममय है। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना किया, इस संसार की रचना किया, तो इसमें प्रेममय, यह सारी सृष्टि प्रेममय थी, प्रभुमय थी, भावमय थी। यानी हर जगह भाव ही भाव, प्रेम ही प्रेम उमड़ता था। हर सृष्टि के कण कण में वह प्रेम का नाद गूंजता था। जब हमारे अच्छे बुरे कर्म आने लगे और वो कर्म जब चारों तरफ बादल की तरह छाने लगे, तब सृष्टि के अंदर जो प्रेम था, जो भाव था, वह खत्म होने लगा। अब सृष्टि के अंदर नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के कोलाहल शुरू हो गए। कर्मों की कोलाहल सृष्टि में चारों तरफ गूंजने लगे। और यही कर्मों की जब कोलाहल खत्म हो जाते हैं तो सृष्टि प्रभुमय हो जाती है। कह प्रभुमय देखें जगत, तो कैसन करें विरोध। तो सब जगह प्रभुमय, प्रभु की वाणी गूंजती थी, प्रभु की आवाज़ गूंजती थी। प्रभु ने अपनी वाणी पर, प्रेममयी वाणी पर इस संसार की रचना किया। यह संसार प्रभु की वाणी पर, प्रभु के शब्द पर, प्रभु के भाव पर निर्भर है, आधार है प्रभु। और सब जगह जब आत्मा पहली बार यहाँ पर उतारी गई तो सब उसके अंदर कहें सतयुग सब जोगी विज्ञानी और कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में सब जोगी विज्ञानी, यानी किसी भी प्रकार का कोलाहल था ही नहीं। श्री प्रभु की वाणी, प्रभु की आवाज़, वो प्रेममय अमृतमयी वाणी चारों तरफ गुंजमान हो रही थी, सुनाई पड़ती थी। और उसको सुन सुन करके आत्मा मस्त होती थी। ये आत्माएं मस्त होती थीं, एकदम सदाबहार वसंत ऋतु छाया रहता था। और जब तक ये आत्मा यहाँ इस शरीर में रहती थी, प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। और जब इस शरीर को छोड़ना होता था तो इस शरीर को छोड़ती और प्रभु भक्ति में लीन होकर अपने घर चली जाती थी। लेकिन जब से एक कर्मों की गंदगी आ गई, अच्छे बुरे पाप उनकी गंदगी आ गई, एक कर्म जब से शुरू हो गए, मारना, काटना, तपाना, झूठ बोलना, धोखाधड़ी, ये नाना प्रकार के, तब इसका कोलाहल इस जगत में इतना फैल गया कि अब प्रभु की वो वाणी लुप्त सी हो गई। प्रभु का जो प्रभुमय जगत था, जो एकदम प्यार का जगत था, प्रेम का जगत था, अमृत का जो जगत था, सदाबहार ऋतु जिस रहती थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो जिधर जाओ उधर कोलाहल ही कोलाहल, हर जगह है जीव दुखी दुखी। अब उसको प्रेम प्यार वो कोलाहल से दूर करने वाला कहीं जगह नहीं मिलता। जंगल में जाता वहाँ पर भी कोलाहल, पहाड़ों में चला जाता वहाँ भी कोलाहल, नदी झरनों के पास चला जाता वहाँ भी, यानी हर जगह भय व्याप्त गया। अब है कहीं वो रह ही नहीं पाया। वैसे तो सब जगह प्रभु रहता था, तो हर जगह जीव अभय रहता था, निर्भय रहता था, लेकिन अब नहीं। तो महात्मा ये समझाते हैं, जब अब मालिक को आता है तो यह तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों को धोता है, साफ करता है और कहता है कि यह संसार एकदम गंदे जो है कर्मों के कारण, ये संसार में पूरा चारों तरफ जो है यह है आग लगी हुई है। कहीं जाओगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने देश चलो। अब इस देश को भी हमने परम शांति बनाया था, लेकिन जब हमने इस देश को काल को सौंप दिया तो इस देश में
जब काल ने जो है ये विधि विधान बनाया, कर्मों का विधान बना करके, लेन देन का विधान बना करके, पाप पुण्य का विधान बना करके, जीवों को अधिकार दे करके, अच्छा बुरा करा करके, और इसके बाद इसमें कर्मों की सजाएं को बना दिया जगह जगह, तब नाना प्रकार के नरक बनाए, नाना प्रकार के स्वर्ग बनाए, नाना प्रकार के जो है यातना देने वाले जेल खाने बनाए। तो सब जगह मार मार चौदिश से हुई और पति गति अपनी सब। तो ये संसार ही अब मार काट का बन गया, जहाँ जाओ वहाँ कोलाहल ही कोलाहल। इसलिए ऐ आत्मा, अभी संसार तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है, अब तुम अपने देश चलो और यहाँ के जो कर्म तुमने किए हैं, अच्छे बुरे कर्म, आओ मैं इसकी सफाई करता हूँ और अपने देश चलो। तो महात्मा आपके अंदर भाव को जगाते हैं, प्रेम को जगाते हैं और बुराइयों को समाप्त करके, इसके कर्म कर्जे को समाप्त करके, और जो है अपना भाव जगाकर, प्रभु का भाव जगाकर अंदर में आत्मा को प्रभुमय बनाकर और अपने घर लेके चलते हैं। महात्मा और कोई काम करने के लिए नहीं आते हैं कि यहाँ का मजहब बदल लेंगे, यहाँ के कानून बदलेंगे, यहाँ कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करने के लिए महात्मा नहीं आते। महात्मा सिर्फ आत्मा को जगाकर, आत्मा को जो है इस भव बंधन से, यानी यह कर्मों का जो बंधन यहाँ बना दिया गया, पहले भव बंधन नहीं था ना। जब काल माया ने रोकने का भव बंधन मतलब यहाँ रोकने का जो विधान बना दिया, उसी को भव बंधन कहते। रोकने का विधान बना दिया तो इसी में आत्मा फंसती चली गई। तो रुकने का विधान, तो उसी को विधान को रुकने वाला, जो आत्मा को रुकने वाला जो कर्मों का विधान है, कर्म है, उस कर्म को सब साफ करके, उस जाल को तोड़ करके जो है आत्मा का कहते हैं तुम चलो और यहाँ का जो कानून है इसको वैसे रहने दो, यहाँ हम कुछ कहने के लिए नहीं आए हैं। यही आत्मा को समझाते हैं। आप भगवान से ये कहते हो, संत महात्मा से ये कहते हो, यहाँ आप ये बदल दो, यहाँ आप ये बदल दो, इस कानून को आप बदल दो। तो महात्मा कहते हैं हम इसके लिए नहीं आए। ये तो जिसको हमने देश ये दे दिया, सत्य पुरुष ने, कुल मालिक ने जिनको ये देश दे दिया, यह त्रिलोक जो है यह ईश्वर को दे दिया गया, काल भगवान को, निरंजन भगवान को दे दिया गया। आत्मा जब पूछती है कि अपना देश कहाँ है, यह देश किसका है, तो उन्होंने सारी विधि विधान से सारी बातों को समझा कर कहा कि तीन लोक एक बूंद पसारा और सिंध रूप में अगमय अपारा। कहीं देखो, यह जो इसमें जो पसारा है, यानी जो रचना की गई है, यह एक बूंद की रचना की गई। इसमें जो भी पहले तो सब कुछ तो हम ही ने बना कर दिया, यानी यहाँ का जो प्रभुमय जगत था सब तो हम ही ने बनाया। लेकिन जब इनको दे दिया कि यहाँ का ये भार, तीन लोक का भार, ये मतलब ये नीचे का ये जो भूभाग है हम तुम्हें देते हैं, यहाँ तुम राज्य करो, तो इन्होंने रचना बना दिया जीवों को रोकने के लिए। इसमें रचना बना दिया, रचना कर दिया। स्वर्ग बहुत सारे जो है लोक लोकांतर बना दिए, इसके अंदर स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक बना दिए और नरक भी बना दिया, 84 का जेल खाना भी बना दिया, नाना प्रकार का जो भी इनके मन में आया वो सब बनाते गए। तो ये जो रचना यहाँ की है, ये इनकी रचना है, ये रचना इनकी है। लेकिन यह ब्रह्मांड तो मेरे ही द्वारा बनाया गया, लेकिन इसमें जो रचना की गई ये इनकी रचना है। लेकिन यह सारी चीज़ को हमने इनको सौंप दिया कि इसके मालिक अब तुम हो। इसलिए कहा काल दिया सब जीवन को धोखा और चौथी पद से सब को रोका। तो इसने जीवों को धोखा दे दिया। तो जीव को तो मांगा था हमसे कि हमको जीवों को दे दो, आत्माओं को दे दो, आखिर हमको यहाँ का राजा बना दिए हो, यहाँ का मालिक बना दिए, कोई यहाँ रहो। तो हम राजा बन गए, यहाँ का त्रिलोकीनाथ हम हो गए, लेकिन हम किसके ऊपर राज करेंगे? आखिर किससे मिलेंगे जुलेंगे? कोई आत्मा है ही नहीं। तो प्रजा रहेगी तभी राजा रहेंगे।
तो तपस्या करके जो हमसे तुमको मांग लिया। तो हमने इनसे कहा था कि इनको आराम से रखना, कोई तकलीफ़ मत देना। तो कोई तकलीफ़, कहा कि हमने कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा इनको। तो हमने कहा था काल से कि देखो ये तकलीफ़ दोगे तो हम इनको बुला लेंगे सबको। तो कहा नहीं, हम इनको इतना आराम से रखेंगे कि ये आपके पास जाना ही नहीं चाहेंगे, अपने घर जाना ही नहीं चाहेंगे। तो वैसे तो पहले इसने कोई प्रतिबंध नहीं रखा। आत्माएं यहाँ पर आई, बहुत सारी आत्माएं। तो जब समय पूरा हुआ अपने घर जाने का तो शरीर को छोड़ा और उसके बाद जो है अपने घर से बहुत सारे लोग चले गए। तो काल के अंदर ये आ गया कि अब सारी आत्माएं चली जाएंगी तो फिर हम राजा किस बात के रहेंगे, जब प्रजा नहीं है तो राजा किस बात के रहेंगे। तो इनको रोकना चाहिए, इसलिए रोकना चाहिए कि हम मान लीजिए सब चले जाएं, हम फिर तपस्या करें। आप पिता जो है वो मालिक खुश हो कि न खुश हो, वरदान दे कि न दे, फिर भेजे कि न भेजे। तो जो बचे खुचे हैं, जो अभी यहाँ रुके हैं, इनको रोक दिया जाए। तो उन्होंने माया को बुला करके और उन्होंने इस तरीके से जो है रचना बना दिया, बड़ी युक्ति से रचना किया। कहा कि इनको कोई तकलीफ़ भी न होने पाए, हमारा और प्रभु का जो बीच में वचन है वो वचन भी बरकरार रहे। तो उन्होंने विधि का ये जो है बना करके जो है नियम कानून बना कर प्रचार करा दिया, आत्माओं को सुना दिया कि देखो यह जो देश है, यह देश हमको दिया गया है, तो हम इस देश के राजा हैं। तो हमारे देश में जो कानून हम पारित करेंगे यह हमारे देश में चलेगा। तो तुम सब यहाँ की प्रजा हो, यहाँ जब तक हो प्रजा हो। तो यदि मेरे देश के कानून को हिसाब से तुम चलोगे तो कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा, खराब करोगे तो खराब फल मिलेगा। देखो मैंने अच्छे अच्छे लोक बनाए हैं, रहने के लिए सुख सुविधा बनाई है, हर तरह से दिखाया, स्वर्ग वैकुंठ और जितने भी लोकांतर थे सब दिखाया। और फिर कहा कि नरकों को भी दिखलाया, कहा कि देखो खराब करोगे तो ये नरक बनाए गए हैं, इसमें नई में डाला जाएगा, तपाया जाएगा, काटा जाएगा, सड़ाया जाएगा, और सब दिखाया। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाया। फिर जेल खाना दिखाया कि 84 लाख जेल खाने हैं, जिसमें एक कुत्ते का जेल खाना है, एक कुत्ते का शरीर है, एक बिल्ली का शरीर है, कीड़े मकोड़े का, यानी शरीर का निर्माण था किया। तो बताया कि ये जेल खाना, इसमें हम तुम्हें डालेंगे तो ये जीवित हो जाएगा, तो इसके अनुसार तुम्हें सुख दुख भोगना पड़ेगा इस जेल खाने में रह करके। और यदि हमारे देश के कानून की तरफ तुम ध्यान नहीं दोगे और जैसे आए हो अपने देश से और उसमें ही संतुष्ट रहोगे, तो समय जब पूरा हो जाएगा तो अपने देश चले जाना, हम तुम्हें रोकेंगे टोकेंगे नहीं। लेकिन यदि हमारे देश के हिसाब से तुम कुछ काम करोगे अच्छा बुरा, तो इसका जो फल लगेगा उसको भोगना तुम्हें पड़ेगा। अच्छा किए तो अच्छा भोगो, यानी अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुमने अच्छा किया तो हमारे अच्छा कर्म का जो फल है कि तुम इतने समय तक स्वर्ग में रहो या वैकुंठ में रहो, इतने लाख हजार वर्षों तक, लाख वर्षों तक, तो हम तुमको वहाँ भेजें, ले चलेंगे। भाई चलो, अब तुमने अच्छा कर्म किया तो चलो यहाँ का सुख ले लो। तो सुख जब ले लोगे तो फिर तुम्हें मृतलोक में भेजेंगे, फिर तुम्हें अब कर्म करने का अधिकार दिया जाएगा। इसी तरीके से रोक रखा। तो अच्छा, पहले तो कोई बुरा करता नहीं था, लेकिन अच्छा करते थे सब लोग। तो कभी भूल चूक से एक आध बुरा हो गया, तो बुरा हो गया तो फिर जो है कभी 2 बुरा हो गया, कभी 3 बुरा हो गया। ऐसे ही धीरे 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 तो जब बुराई ज़्यादा होने लगी तो नरकों में डाल दिया, 84 में डाल दिया। इस तरीके से जीवों को रोका। तो आज ऐसा हम लोग फंस गए कि अब ये जो कर्मों का ऐसा विधान बन गया कर्मों का, कि अब जो है अभी बुराई छूटते ही नहीं है, और ये जो कर्मों का लेन देन है ये ख़त्म होता नहीं है, क्योंकि इसका अंबार लग गया है। तो जब तक है कर्मों का ये अंबार ख़त्म नहीं होगा, लेन देन ख़त्म नहीं होगा, ये आत्मा अपने घर जा नहीं सकती। क्योंकि इसके बनाए हुए विधान में, काल भगवान के बनाए हुए विधान में सत्य पुरुष और कुल मालिक कोई रोड़ा नहीं डालते हैं, इनके विधान को बदलते नहीं। भाई जिसका देश है वह अपने देश के कानून को पारित करे, बिगाड़े, वो जाने। लेकिन हम कौन होते हैं जब हमने उनको दे दिया। इसलिए महात्मा यहाँ आके हमें आपको सत्संग सुनाते हैं प्रेम प्यार से, और कहते हैं कि देखो इस तरीके से काल ने तुम्हें फंसा दिया और तुम उसी के पीछे पीछे दौड़ रहे हो,
और जब हम तुम्हें समझाने के लिए आते हैं तुम्हारी बात कोई नहीं मानते, और बाद में जब सही से तुमको निकालता है, ले जाता है नरकों में 84 में डालता है, नाना प्रकार के कष्ट हसीनी पीड़ा होती है, तब तुम पुकारते हो, तब मुझको बड़ी दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। तो मैं तुम्हारे लिए आया और तुम्हें समझाने बुझाने के लिए आया, तुम्हारे कर्मों को धोने के लिए आया कि चलो तुम्हारे कर्मों को धो दिया जाए, साफ़ कर दिया जाए, और एक बार इनको अपने देश, एक बार अपने देश चलो बस, फिर यहाँ आना जाना नहीं है। यही महात्मा समझाते हैं। यहाँ निर्णय करने के लिए नहीं आते, सिर्फ आत्मा को धो धा करके उसके कर्मों, अच्छे बुरे कर्मों को सफाई करके और इस आत्मा को निज घर ले चलने के लिए ही आते हैं। इसलिए वो सबसे प्यार करते हैं। इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, किसी भी कौम मजहब में हैं, किसी भी जोनिया में हैं, वो महात्मा सबसे प्यार करते हैं क्योंकि वो सभी उन्हीं के हैं। मनुष्य शरीर पर इसलिए विशेष कृपा की जाती है कि मनुष्य शरीर है जो चैतन्य चोला है, जो समझने वाला है। इसी चोले से आप कर्मों से आज़ाद हो सकते हो, इसी शरीर से कर्मों से आज़ाद हो सकते हो, और इसी में स्वतंत्रता है। इसलिए मनुष्य शरीर में रहने वाले जीवों के प्रति ज़्यादा जोर देते हैं कि अब की बार यदि समझ जाओगे तो अपने घर चलोगे। कहीं आपकी पासा जो पड़े, आपकी पासा यदि पड़ जाए तो फिर पार हो जाओगे, और नहीं न जाएगा, यदि गिर जाएगा तो फिर 84 में चले जाओगे। यदि आपकी पासा में तुम पार हो गए तब तो अपने घर चलोगे, और यदि आपकी पासा में 9 गए तो फिर 9 चले गए, 9 दरवाज़ों में चले जाओगे, नरकों में चले जाओगे, 84 में चले जाओगे। वो ये समझाते हैं कि आपकी पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो बड़े प्यार से समझाते। अब हम महात्मा के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, महात्मा के बारे में जो है रिसर्च करने लगते हैं। अपने घर जाने के बारे में नहीं कुछ सोचते कि अरे भाई कोई भी महात्मा हमको समझा रहा है तो अपने घर चलने की बात तो समझा रहा है, इस कर्मों से निजात पाने की बात तो समझा रहा है, हमें इन कष्टों से निकालने की बात तो समझा रहा है, तो समझने उसकी बात तो क्या कहते हैं। लेकिन यह पहला है कि पहले के ऋषि मुनि की त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में जो भी रहते थे तो आपस में इस बात को लेके झगड़ा थोड़ी करते थे। जो जितना भक्ति करता था, जितना जिसके पास पावर शक्ति रहती थी, वह उसी के अनुसार जीव को समझाता बुझाता था। लोग उनकी बात को मानते थे। तब वहाँ नहीं होता था कि तुम काहे उनके पास चले गए, तुम काहे उनके पास चले गए। कोई ऋषि मुनि ये थोड़ी कहता था लोगों को, सभी तो कहते थे भाई भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो ऋषि मुनि है जो भी कहते थे। लेकिन यहाँ जब संत महात्मा आते हैं और भगवान के बारे में अपने घर चलने की बात करते हैं और सबका भेद बताते हैं, तो यहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। लोग मानते नहीं हैं, आपस में विवाद करते हैं। जो संत भी बन गए हैं, संत रूप धारण कर लिए, वो भी एक दूसरे की निंदा में, चाहे चुगलाई में लगे रहते हैं। कहते हैं उसका पंथ ठीक नहीं है तो कहेगा उसका पंथ ठीक नहीं है, तो कहेगा उसका पंथ ठीक नहीं है, तो कहेगा उसका ज्ञान ठीक नहीं है, तो कहेगा उसका ज्ञान ठीक नहीं है। इसमें उलझ गए। अरे भाई ज्ञान कोई भी दे रहा है, तुम्हारे आत्म कल्याण की बात कर रहा, सुनो उसकी बात, सुनो उसकी बात। उसके पास ताकत होगी, शक्ति होगी तुम्हें ले चलने वाली, तो तुम्हें ले चलेगा। नहीं ताकत शक्ति होगी तो नहीं तुम्हें ले चलेगा, तुम और जगह फिर खोजो। तो विरोध यहाँ किस बात का है भाई? भगवान के बारे में सब कोई अपना लगाया हुआ है, सब लोग भगवान की ही चर्चा कर रहे हैं। किसी भी मठ में जाकर तुम्हारा काम है भगवान की बात को सुनना, तो जाके सुनो, और वहाँ तुम्हें तसल्ली हो जाती है, तुम्हारा काम पूरा हो जाता है, तो फिर वहाँ से तुम निकल चलो। नहीं पूरा होता है फिर आगे चलो, आगे चलो। भाई अब यहाँ इस दुकान पर जो मिठाई हमको मिली खाने को, बढ़िया मिठाई नहीं है, तो अब फिर अब दूसरी दुकान पर चलेंगे, वहाँ देखेंगे मिठाई है, वो मिठाई बढ़िया होगी तो वहाँ खा लेंगे। तो चख तो रहे हैं ना सब जगह, यहाँ भी चख लिया तो भाई बढ़िया नहीं मिठाई है भाई, तो दुकानदार को हम कुछ कहेंगे थोड़ी, कहेंगे भैया अब थोड़ा उस दुकान पर हम देख लेते हैं, तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ का मिठाई चखते हैं। यदि वहाँ का भी बढ़िया नहीं है तो फिर अगला। तो महात्मा कहते हैं कि जीव का ये काम है कि महात्मा तो संत चाहे कोई भी हो, संत रूप तो बना के है ना, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अपने घर जाने की बात कर रहे हैं, तो जो जिसके पास तुम जा रहे हो चखो थोड़ा, देखो कि मतलब इसमें मिठास है कि नहीं मिठास है, ये खाने लायक मीठा है कि नहीं है, ये महात्मा के वचन जो कह रहे हैं इसमें वो चीज़ है कि नहीं है,
थोड़ा परख पहचान तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा ना। इसके बाद तुम आगे बढ़ते जाओ। यदि वो सही नहीं है तो आगे बढ़, दूसरी दुकान पे जाके मिठाई खरीदो। वो भी सही नहीं है तो तीसरी दुकान पर जाओ। दुकान तो लगी हुई हैं, लेकिन आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। अब महात्मा लोग भी झगड़ा आपस में करते हैं। वो लोग कहते हैं उनका पंथ ऊंचा है, तो कहते हैं उनका पंथ ऊंचा नहीं है, तो कहते हैं नहीं। ये सब बात से दूर रहना चाहिए। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, यहाँ तो समझ ही नहीं आता। जब महात्मा ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे की छीटाकशी करते हैं। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। एक गरीब इंसान भी कर सकता है, अपाहिज भी कर सकता है। भगवान की भक्ति तो सबके लिए। कहें भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कहें भक्ति तो स्वतंत्र की है, इसको परतंत्र करके बांध करके भक्ति थोड़ी की जाती है। भगवान की भक्ति स्वतंत्र है। चाहे जिसके पास जाओ आप भक्ति करो, भगवान की चर्चा करो, सुनो, स्वतंत्र हो। और भक्ति का वो जो है, भक्ति आपके अंदर समा गई तो आपका काम बन गया। नहीं समाई तो आगे बढ़ जाओ। फिर कहीं महात्मा सत्संग कर रहे हैं, वहाँ जाके सुनो। तो कहीं न कहीं वह मिठास जो है तुम्हें लग जाएगी, मीठा तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारी तृप्ति हो जाए। भगवान तो ये समझाते हैं, भगवान यही समझाते हैं। तो वही समझाते हैं महात्मा कि हम आए तेरे मैल को धोने की। चलो कर्मों की मैल यहाँ वैसे साफ नहीं हो पा रही, कोई धो नहीं पा रहा। धोने के लिए तो सब कोई जतन करते हैं। भाई गंगा जमुना बनाई गई, ये भी धोने के लिए। वेद शास्त्र पुराण बनाए गए, सब धोने की बात करते हैं। लेकिन आप जाते हो धोने के लिए ना, गंगा में गए, जमुना में गए और सारे तीर्थों में गए, ये सब धोने के लिए गए, लेकिन वहाँ छूटा नहीं। तो भाई जहाँ तक जिसकी पहुँच है सब बयान करते हैं। तो आपने गया, ये नहीं है कि आप गए नहीं ना। आप गंगा जी में गए, जमुना जी में गए, जितनी भी नदियाँ हैं सब में स्नान किए, जितने भी मंदिर मस्जिदों में आप गिरजा गुरुद्वारों में गए, भगवान से मिलने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, कर्मों से छुटकारा पाने के लिए गए न। लेकिन अब अटको उसी में, जो अटक मत जाओ। ये जो देखो कि भाई यहाँ गया, सब जगह देखा, तो अभी तो हमारा छुटकारा नहीं हुआ, हमारे कर्म खत्म नहीं हुए। तो फिर महात्माओं के पास जाओ। महात्माओं की भी दुकान लगी है जगह जगह, उनके पास जाओ जगह जगह जो, तो वहाँ पर भी देखो कि तुम्हारा जो है ये ख़त्म होता है कि नहीं ख़त्म होता है। महात्मा यही समझाते हैं कि जब नहीं ख़त्म होता है दूसरे महात्मा के पास जाओ, तीसरे महात्मा के पास जाओ, चौथे महात्मा के पास जाओ, तो कोई न कोई मिल जाएगा। जब वो जहाँ मिल गया, तुम्हारे कर्मों की सफाई हो जाती है। यदि हो गई इस कर्मों की सफाई, तो महात्मा ये समझाते जब कर्मों की सफाई हो जाती है तो फिर अब वहीं से अपना मार्ग चुन लो कि चलो हमारा इन्होंने कर्मों की सफाई कर दिया, अब हमें भक्ति मिल गई, मालिक का ज्ञान मिल गया और मालिक की भक्ति प्राप्त हो गई। जब मालिक की भक्ति मिल गई, मालिक का ज्ञान मिल गया, अपना घर मिल गया, अपना रास्ता मिल गया, तो महात्मा कहते हैं सब कुछ ज्यों की त्यों धर देनी। जो चीज़ जहाँ पर जैसा है उसको वहीं रहने दो और अपने देश निकल चलो। तो यही सत्संग की बात है। महात्मा इसलिए कहते हैं सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग पर जोर दिया कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न कोई। बिना सत्संग के ये चीज़, अरे भाई आप कहीं पे जाओगे तो जब तक उसके बारे में समझोगे नहीं, तब तक आपको ज्ञान कैसे होगा। आप किसी शहर में जाते हो तो पहले वहाँ का बात आप समझते हो कि शहर में हम जाएंगे तो वहाँ कैसे कैसे लोग मिलेंगे, क्या क्या हमको करना पड़ेगा। तो जो जानकार है उससे आप समझोगे, उसके बात को सुनोगे सत्संग में, वो पूरी बात को समझाएगा। तो यह हम तब टिकट लेंगे, सवारी करेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे तो उसकी एक एक बात को याद करते रहेंगे। यही बात महात्मा समझाते हैं कि यही भजन तेरे संग चलेगा। यानी जो बाबा का, महात्माओं का यही सत्संग, यही उनका वचन, यही तुम्हारे साथ चलेगा। वहाँ इसी की परख होगी, तभी तुम वहाँ जो है पानी पा सकते हो, वहाँ पर खाना मिल सकता है, तुमको रहने की जगह मिल सकती है, वचन साथ में रहेगा, तुमको सुख सुविधा मिलेगी शहर में। और वचन ही नहीं, तुमको मालूम ही नहीं है किससे क्या बात करनी है, किससे कहाँ जाना है, किस रोड पे जाना है, तो फिर कैसे।
इसलिए मालिक सबको ये समझाते हैं कि सबको मालिक की भक्ति में लगना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की दया से आप सबको ये सत्संग मिला। आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और बराबर सत्संग सुना करो। फिर अगला सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।